उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार सख्त। प्राइवेट विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों को सरकार सजाने संवारने में लगी है। लेकिन बलिया में कुछ और ही नजारा देखने को मिला, जहां बलिया जनपद के बेरुआर बारी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दीघापार में रूम के अभाव में पीपल और पाकड़ के पेड़ के नीचे सरकारी विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। इस विद्यालय में लगभग 436 बच्चे हैं। बारिश और आंधी आने के बाद विद्यालय को बंद कर दिया जाता है, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को 2019 से लेकर 2022 तक को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के पास पैसा नहीं है। बलिया के बेरुआर बारी ब्लॉक के मैरीटार दीघापार प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की मजबूरी है कि विद्यालय में 2 कमरे हैं और विद्यालय में बच्चों की संख्या लगभग की 436 के पार होने की वजह से बच्चों को पीपल और पाकड़ के पेड़ के नीचे अध्यापक पढ़ाने को मजबूर हैं। आप पूरी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ बच्चों को कमरों में पढ़ाई की जा रही है और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पेड़ के नीचे कमरे के अभाव में पढ़ाई की जा रही है। वहीं प्रधानाध्यापक धनंजय सिंह का कहना है कि हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से 2 कमरों में नहीं बैठ पाने के कारण और बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने को मजबूर है। बारिश और आंधी आने के बाद बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। इसके लिए हमने 2019 से लेकर 2022 तक बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय में बच्चों को नामांकन करने में भी दिक्कत आती है, इसलिए नामांकन भी नहीं कर पाते। अभी तक बच्चों की संख्या 436 है। प्रधानाध्यापक की जुबानी सुनिए। जी, एक परिचय बताएं सर। जी, मैं धनंजय सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय दीघापार मैरीटार। जी, धनंजय जी, एक अभी एक तस्वीर वायरल हो रही थी फेसबुक पे। क्या है मामला सर? उसमें देखा गया कि विद्यालय में जो बच्चे हैं वो एक बेंच के नीचे बैठकर पढ़ाई हो रही है, क्या है सर? सर, ऐसा है कि विद्यालय में शिक्षण कक्ष की बहुत कमी है। मैंने कई बार विभाग को भी सूचित किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग मैंने 2019, 21 और 22 में भी लेटर दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई अद्यतन नहीं हुआ है, जिसके कारण बच्चों की संख्या अधिक है। अधिक होने के चलते बच्चे 2 कमरों में नहीं बैठ पाते हैं, लिहाजा उनको बाहर बने चबूतरे पर बैठाना हमारी मजबूरी है। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि बारिश अगर हो जाए, तेज आंधी आ जाए, तो बच्चों को हमको छुट्टी करना पड़ता है। आखिर 2 कमरे में इतने बच्चों को एडजस्ट करना असंभव है। लिहाजा मैं आपके इस चैनल के माध्यम से विभाग को भी ये सूचित करना चाहता हूँ कि कृपया एक बार मेरे विद्यालय का निरीक्षण करके आप लोग ये देख लें कि बच्चे कैसे मैनेज कर पाते हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे और कितने बच्चों की संख्या है? हमारे यहाँ बच्चों की संख्या 436 है, जिसमें 3 जेंट्स अध्यापक और 6 महिला अध्यापक हैं। जी, अध्यापिका हैं। जी, बरसात का समय है, कहीं ना कहीं बारिश होगी तो बच्चों को कितनी दिक्कतें होती है सर पढ़ाने के दौरान? बारिश के दौरान जब बारिश हो रही है उस समय पढ़ाने में ये होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जैसे बारिश ही हो गई तो 1 कमरों में, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 और 2 एक में पढ़ाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पूरे स्टाफ अपने अपने कक्षों में अच्छी से शिक्षण प्रक्रिया को पूरा कर सकें। लेकिन वो ज़मीनी हकीकत में नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण उस चबूतरों पर भी नहीं अट पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें नामांकन जैसे बढ़ाने के लिए सरकार कह रहे हैं, तो नामांकन करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि मैं समझता हूँ कि आखिर मैं नामांकन करूँ तो बच्चों को बैठने की जगह कहाँ है कि जिससे मैं बैठा सकूँ। इसलिए पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं विभाग से कहना चाहूँगा कि कम से कम 3 भवन यहाँ पर नितांत आवश्यक है। क्या आपने जब इसकी शिकायत अधिकारियों तक की तो क्या उस पर कोई संज्ञान अब तक? मैंने कहा बीएसएस सर से भी मिला है, इसके पूर्व बीएसएस सर से भी मैंने बात की तो कहा कि ठीक है, आप दे दीजिए, जो होगा उचित। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने कहा कि अभी मैं 4 दिन पहले मैरीटार में गया था, विद्यालय की स्थिति अच्छी है, नामांकन की संख्या ठीक है। प्रधान इतना बढ़िया काम कराए हैं कि इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो या बाउंड्री वॉल की व्यवस्था या स्वच्छ पीने का पानी हो। विद्यालय कैंपस में 2 पेड़ है, छाया है, कमरे में गर्मी है, बच्चों को और अध्यापक को जहाँ रिलीफ मिल रही है, अगर के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? जरा सुनिए ये योगी सरकार के सरकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की गैर जिम्मेदाराना बयान से आप हैरान हो जाएंगे। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मैरीटाउन में एक वीडियो सामने आ रहा है जहां बच्चे पेड़ के नीचे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। अध्यापक का कहना है कि यहाँ बच्चों की संख्या तो अच्छी है लेकिन रूम नहीं है, इस कारण भीषण गर्मी में भी पेड़ के नीचे पठन पाठन कर रहे हैं। 3-4 दिन हुआ मैं मैरीटाउन का विद्यालय जो गुरुद्वार वाले इलाके में स्थित है मैं गया था। छात्र संख्या बहुत अच्छी है, नामांकन के सापेक्ष वहाँ 60-70% बच्चे आए थे। जहाँ तक गर्मी की बात है, कैंपस में हमें इतना बढ़िया काम कराया है कि इंटरलॉकिंग हो या बाउंड्री वॉल हो या स्वच्छ पीने का पानी हो, टॉयलेट हो, सारी सुविधाएं ध्यान की प्रशंसा होनी चाहिए। कैंपस में ही 2-3 पेड़ हैं, छाया है, कमरे में गर्मी है, तो बच्चों को अध्यापकों को जहाँ रिलीफ अगर मिल रही है वहाँ पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें दिक्कत है बताइए। प्रधानाचार्य का कहना है कि मैं 2019 से ही मैं उनके लिए पत्राचार कर रहा हूँ कि यहाँ हमारे बच्चे और बारिश वहाँ होने के बावजूद हमें छुट्टी करने में मजबूर हूँ। वहाँ पर जो है जो कैंपस है इसमें एक्स्ट्रा बिल्डिंग बनी हुई है, एमडीएम के लिए प्रधान बनाया है। आप जाकर देखिए कितना बढ़िया एमडीएम के लिए प्रधान ने भोजन करने के लिए बच्चों को बनाया। तो बच्चे अधिक हैं, इसकी व्यवस्था अगर मास्टर लिख कर दे रहा, मैं तो विजिट किया था, कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो बैठा नहीं था या घूम रहा था। बहुत बढ़िया विद्यालय है गुरुद्वार वाले का।